हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं न्यू ड्रेस कोड ऑफ द वुमेन जजेस। अभी हमें देखने को मिला कि केरला हाई कोर्ट में लगभग 100 जुडिशियल ऑफिसर्स ने ये एप्लीकेशन लगाई कि जो उनका पुराना 50 साल पुराना ड्रेस कोड है वो मौसम के अनुसार बिल्कुल प्रतिकूल नहीं बैठता। इसी वजह से अब उन्हें नए ड्रेस कोड की जरूरत है और यहां पर हमें देखने को मिलता है कि रजिस्ट्रार ऑफ केरला हाई कोर्ट प्लस जो केरला हाई कोर्ट है उसने मिलकर अपने रूल्स में अमेंडमेंट किया है। इस अमेंडमेंट की वजह बताई जा रही है क्योंकि मौसम अभी इतना गर्म है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि केरला में अभी इस टाइम पर चरम की गर्मी पड़ रही है और जो सिविल जजेस के कोर्ट हैं वहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है कि महिलाएं पूरे जो है साड़ी को और बो को लगाने के बाद गाउन वेयर करके लगातार कोर्ट में 8-8 10-10 घंटे एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन की कुर्सी पर बैठकर केस की हियरिंग को सुन सकें। इसी वजह से न्यू ड्रेस कोड का आदेश दिया गया है और केरला हाईकोर्ट ने 53 साल पुराने इस ड्रेस कोड को चेंज करने की बात की है। तो क्या क्या इन ड्रेस कोड में चेंजेस हुए हैं और अब वुमेन सिविल जज जूनियर डिवीजन किस तरीके की ड्रेसेस को पहन पाएंगी, इसी पर आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। मूविंग अहेड, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है लाइफ फाउंडेशन बैच 8 और जो लाइफ फाउंडेशन बैच 8 है ये आपका 12 महीने में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाने का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसमें आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 लाइव क्लासेस होती हैं शाम को और यहां पर आपको पहली क्लास में मेजर लॉ और दूसरी क्लास में माइनर लॉ कराया जाता है। यह पूरा कोर्स लाइव रहता है जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है। इसी वजह से इस बैच को P2I बैच बोला जाता है। सेकंड स्टेज जो मेंस है उस पर मेजर फोकस रखा जाता है और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 अक्टूबर से, 20 अक्टूबर शाम 4 बजे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आप इस फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर आपको फर्स्ट डे से ही मेंस प्रोस्पेक्टिव से सारी तैयारी कराई जाएगी, तो आप APU मेरे नाम के 3 अक्षर के कोड को यूज कर सकते हैं और 24,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ और 29,999 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, जितने भी लीगल फील्ड की वैकेंसी आती हैं या फिर जितने भी हमारे APO, JLO या फिर जो है क्या आपके स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम आते हैं, उन सब के नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिलते हैं। डेली बेसिस पर मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर हम MCQs का डिस्कशन करते हैं, प्लस आपको देखने को मिलता है कि आपके चाहे फ्रेशर्स या एडवोकेट की ऑल ओवर इंडिया कोई भी वैकेंसी आई है उसके भी नोटिफिकेशन यहां पर दिए जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा करनी है तो अपूर्व शर्मा 252 ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कोई भी लॉ से रिलेटेड जानकारी को साझा कर सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है 53 ईयर्स जो है पुराने ड्रेस कोड को अब चेंज किया गया है और अब केरला में जितने भी महिला जजेस हैं वो पूरी तरीके से लॉन्ग स्कर्ट पहन सकती हैं और चुनरीदार पजामी भी पहन सकती हैं। यहां पर वो अपने जो है फुल या फिर जो है हाफ व्हाइट शर्ट को पहन भी सकती हैं और अब ये सारी चीजें जो है आपको ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है, केरला हाईकोर्ट ने बताया है कि ये जो है पूरी जो है क्या 1970 में जो आपका ड्रेस कोड था उसी को अभी तक कंटिन्यू किया गया है, जहां पर महिलाओं को जो है क्या महिलाओं को साड़ी पहनकर उसके ऊपर गाउन पहनकर और बो लगाकर जो है कोर्ट में बैठना पड़ता था। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वातावरण की बात करें, तो वहां पर इतनी सुइटेबल कंडीशंस नहीं है। सारे सिविल कोर्ट्स में AC वगैरह नहीं लगे हुए हैं, जिससे कि महिलाओं को 8-10 घंटे की बैठने वाली जॉब में जहां पर लगातार एडवोकेट्स आते जाते रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत जो है देखने को मिलती थी। इसी वजह से जो है केरला हाईकोर्ट ने मिलकर यह फैसला लिया है कि 100 जुडिशियल महिलाओं ने उनको अप्रोच किया था कि उनके ड्रेस कोड को अब चेंज किया जाना चाहिए और न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर वुमेन जुडिशियल ऑफिसर कैन नाउ वेयर द सलवार कमीज, ट्राउजर्स और द लॉन्ग स्कर्ट शर्ट आफ्टर द केरला हाई कोर्ट हैज ऑफिशियली चेंज द ड्रेस कोड फॉर द वुमेन जजेस ऑफिसर व्हिच वाज लास्टली इशूड इन 1970। ठीक, तो 1970 में ये ड्रेस कोड इशू किया गया था, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो भी सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं या फिर सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन होते हैं या फिर आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, सारी महिलाएं क्या करती हैं इसी ड्रेस कोड को फॉलो करती हैं, जहां पर उनको व्हाइट साड़ी के साथ में व्हाइट ब्लाउज के ऊपर अपने गाउन को पहनकर बैठना पड़ता है और इसी जो है क्या केरला के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अब चेंज की गई हैं। लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने बताया है कि अगर हम 1970 के ऑर्डर को अमेंड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन हैं या फिर आप कोई भी जज हैं पूरे केरला में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी जो है क्या तालुका में, तो आपको जो कोर्ट की मर्यादा
मर्यादा है, गरिमा है, उसको बनाए रखने वाली ड्रेस पहननी होगी। आपको सलवार कमीज अलाउ की जा रही है और जो है लॉन्ग स्कर्ट भी अलाउ किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो उस पोस्ट की गरिमा है उसको ओवरराइड करते हुए अपने जो है क्या अपने सारे हर तरीके के फैशनेबल कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा नहीं अलाउ किया गया। और सिंपल सी एक बात यहां पर आपको बताई गई है कि आप सलवार कमीज के साथ में शॉर्ट मतलब लॉन्ग स्कर्ट भी पहनते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके कलर जो है ब्लैक और व्हाइट ही रहने चाहिए। और ये जो है अब नया ड्रेस कोड हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर इशूड बाय द कोर्ट रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, द हाई कोर्ट रिवाइज इट्स 1970 orders and said that along with the option of white sari and black collar blouse, women judicial officer can now wear the salwar kameez, trousers or the skirt. It emphasized that the dress one should modest and the simple, benefiting of the dignity of the judicial officer. तो यहां पर क्या बताया गया कि ये जो आपके ड्रेस कोड न्यू ड्रेस कोड हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है ऐसी ड्रेस को बनवाएंगे, चाहे आप सलवार कमीज को बनवाएं, चाहे आप ट्राउजर्स पहनकर आ रहे हैं या फिर आप स्कर्ट्स पहनकर आ रहे हैं, जो कि आपकी मर्यादा को बनाए रखें। और ये जो पिटीशन फाइल की गई थी, ये जो रिक्वेस्ट की गई थी, वो जो है केरला हाई कोर्ट के जो है कितने टोटल जो है आपको देखने को मिलेगा टोटल 100 वुमेन महिला जजेस ने की थी, जहां पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लगाकर ये सारी चीजें चेंज करने को मिला था। और इसमें जो है एक तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था हमारा 15 मार्च 2021 को, जो ड्रेस कोड से रिलेटेड था, क्योंकि तेलंगाना में भी सुइटेबल कंडीशंस नहीं है, गर्मी ज्यादा होती है किसी किसी महीने में, तो उन सारे सिविल जज का अब एक नया ड्रेस कोड है। तेलंगाना में भी ये ऑर्डर लागू किया जा चुका है और अब वुमेन जो भी हमारे केरला में वुमेन मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास भी ये अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा ड्रेस को पहन सकती हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल रहें, जिससे कि वो कोर्ट में अपने पूरे वर्किंग आवर्स को कंप्लीट कर सकें और गर्मी से भी बच सकें। लेकिन बशर्ते एक ही चीज का ध्यान रखने वाली बात बताई गई है कि आपको कोर्ट की मर्यादा बनाए रखनी है। तो आप चाहे कुछ भी सिलवाएं, चाहे आप सलवार कमीज पहनकर आए, चाहे ट्राउजर पहनकर आए, चाहे आप जो है स्कर्ट पहनकर आए हो, ब्लैक और व्हाइट होगी और गाउन आपको पहनना ही होगा। तो ये नया ड्रेस कोड हमको टोटल 53 ईयर्स, कितने 53 साल बाद देखने को मिल रहा है। 1970 में इससे पहले जो आपका साड़ी एंड ब्लाउज वाला कॉन्सेप्ट था, वो 1970 में एप्लीकेबल किया गया था, जिसको कि अभी केरला हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से रिसेंटली चेंज किया है। तो ये था आज का वीडियो। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 8 है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 अक्टूबर से। और अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो शाम 4 बजे से यह बैच हो रहा है स्टार्ट। 20 अक्टूबर को आप जो है APU का कोड यूज कर सकते हैं 24,999 में 2 साल की वैलिडिटी के लिए, और 29,999 में आप जो है 3 साल की वैलिडिटी के लिए इसमें एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग से ही मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग कराया जाता है, जहां पर आप टीचर्स से बात कर सकते हो और सारी चीजें भी जान सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि टीचर्स से बात करने के साथ साथ इसमें आपके सारे मेजर लॉस कवर कराए जाते हैं, माइनर लॉस कवर कराए जाते हैं, लोकल लॉस कवर कराए जाते हैं। आपको डेली बेसिस पर क्लास को कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीलिम्स के उसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, जिससे आप ये डिटरमाइन कर पाएं कि आपने क्लास को कितना समझ लिया है। अगर आप क्लास को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे टीचर से डिस्कशन करके पूछ सकते हैं कि सर MCQ सॉल्व नहीं हुए जो कल का टॉपिक था उससे, तो आप डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। और इस लाइव क्लासेस के बाद में एक 15 मिनट का आपको लाइव क्लासेस में तो पूछने का मौका मिलता ही है, स्पेसिफिक डाउट सेशन भी रखा जाता है। इस पूरे प्रोग्राम में 12 महीने के लिए आपको एक मेंटर मिलेगा। इसमें आपको प्रीलिम्स के डेली बेसिस पर क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं, मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस कैसी रहेंगी, कैसे आपको आंसर राइटिंग करके अपने पेपर को कंप्लीट करना है, प्लस आपको हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, हर टॉपिक के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो कि आप अपने एग्जाम में लिखकर आओगे, वो सारी चीजें भी यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड फॉर्म में लोकल लॉज मिलते हैं और 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलती है। जो भी बच्चा लाइफ फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन लेकर आगे आने वाले किसी भी जो है ईयर में मेंस को निकालेगा, उसको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में स्टडी IQ हेडक्वार्टर्स बुलाया जाएगा और यहां पर जो है क्या, यहां पर उनको जो है मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपने स्टेट के फाइनल स्टेज को क्वालिफाई करके जज बन सकें। अब आपको इसमें एनरोल कैसे करना है, कैसे इसमें एडमिशन लेना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नॉर्मली आप गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे
आपको यहां पर जाना है और यहां पर टच करने के बाद देखने को मिलेगा ओरिजिनल वेबसाइट पर 40,000 का ये कोर्स दिखाई देगा, लेकिन आप 40,000 में नहीं लें। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओ, ऑफिसर जो है ऑफर अवेलेबल में जाइए और यहां पर एक प्रोमो कोड दिख रहा है, दैट इज APU। मेरे नाम के जो 3 अक्षर हैं वो आपको मेरे स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे होंगे, APU, चाहे स्मॉल में या कैपिटल लेटर में आप इसको अप्लाई करेंगे। 2 साल की वैलिडिटी का कोर्स 24 मंथ में दिया जाएगा और जो 3 साल की वैलिडिटी का कोर्स है वो आपको जो है 29,999 में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके हर एक क्वेश्चन के डाउट को सॉल्व करेगा, आपका टाइम टेबल बनवाएगा, कौन से टॉपिक्स आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लें, आपकी जीएस कैसी है तो जीएस वाले स्टेट्स को कैसे टारगेट करना है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको हर जो है क्लास के हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं कि कैसे मेंस के आंसर को लिमिटेड वर्ड्स में आप लिख सकते हो। 15 स्टेट्स की टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है। अगर आप इसमें 2 साल के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो बाय नाउ पर जाकर जो है APU का कोड यूज करके आप जो है 24,999 में इतने पेमेंट्स के ऑप्शन आते हैं, यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद पेमेंट करने के बाद लाइफ फाउंडेशन बैच में आपका जो है एडमिशन हो जाता है। यह बैच हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के स्टूडेंटों के लिए है और इंग्लिश और हिंदी में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। 24,999 अगर आप लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेते हैं APU के कोड को यूज करके, तो स्टडी IQ जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स है दैट इज कॉल्ड एज जुडिशरी महापैक, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो APU के कोर्स से आपको 2 कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ दिए जा रहे हैं और अगर आप इसमें 3 साल की वैलिडिटी के साथ जो है एनरोल करना चाहते हैं तो APU का कोड यूज करिए। 29,999 में आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी समस्या आपको आती है तो आप मुझसे, जब हम कहीं भी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत सारे जो है हमारे सब दिमाग में सवाल होते हैं और उन सवालों के जो है अगर आपको आंसर चाहिए और आपको बैच के बारे में या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल। ठीक, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख जाएगा। यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी, स्कैन करके भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो अपूर्व शर्मा 252 ये है मेरा इंस्टा अकाउंट, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पूरी तरीके से क्या करेंगे, आप जो है स्टडी IQ फाउंडेशन बैच में एनरोल हो जाइए, पेड क्लासेस में मिलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी IQ जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर हमेशा आपके लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।